नमस्कार। केजरीवाल ने फिर से कांग्रेस और इंडी को धोखा दिया। इसका अंदाज़ा हमने पहले आपको बताया था कि ये ऐसा ही होगा और केजरीवाल ऐसे करेंगे क्योंकि इनकी नीयत ही ऐसे हैं। ये जो वादे करते हैं उस वादे को कभी पूरे नहीं करते हैं और जहाँ इनको मौका लगा वो कर गुजरते हैं। और आपने देख लिया, अभी लोकसभा की हम बात कर रहे थे, लोकसभा की बात कर रहे थे। पिछले दिनों जब इनको डर था कि हमें ईडी हमें उठा लेगी, उसी वक्त ये इंडी की जो बैठक थी उसमें गए, बैठक में शामिल हुए और उसके बाद फिर माहौल बनाते 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 सभी विपक्षी दलों का समर्थन लेने की इन्होंने कवायद की थी। विपक्षी दलों का समर्थन भी इनको मिला। सबसे पहले राज्यसभा में इन्होंने उस बिल के अगेंस्ट समर्थन पाने की कोशिश की, सभी दल ने किया उनको। लेकिन ये केजरीवाल धोखा देने में मास्टर है। देखिए, भाषण देने और विचार में और नई योजनाओं देने में, योजनाओं को हवा देने में बहुत मास्टर हैं। दिल्ली में योजनाओं के बारे में पता ही होगा कि राशन के लिए अभी आजकल काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि गरीबों के घर तक राशन पहुंचाते। अरे भाई साहब, गरीबों की हालत जाके देखिए, आपने क्या कर रखी है गरीबों की। इंडस्ट्री दिल्ली में है नहीं, नौकरी है नहीं दिल्ली में। बाहर से लोग जो आए हुए हैं उनकी जीवन शैली कैसे जीने को मजबूर हैं। गलियाँ, पानी, इतने साल हो गए, पानी की व्यवस्था आपने क्या क्या किया है? ज़रा जाके देख लीजिए, जहाँ जहाँ पानी मिला था वहीं पानी मिल रहा है। आप भाषण देते रह गए, 2-4 10 बिल्डिंग एजुकेशन सेंटर आपने क्या बना दिया कि उसको लेकर कि भाई दिल्ली की पूरी व्यवस्था ही बदल गई। तो ये मास्टर हैं इन सारी चीज़ों में, और अपने मास्टरी का ऐसे ही बेजा इस्तेमाल करते हैं लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए। हाँ, गरीबों के लिए कुछ योजनाएं हैं जिसमें गरीबों को सीधे सीधे फ़ायदा, झुग्गी वालों को पानी वाले मसले पे फ़ायदा हुआ, बिजली वाले मसलों पे फ़ायदा हुआ, शौचालय वाले मसलों पे फ़ायदा हुई, तो वो है, अभी भी इंटैक्ट है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन केंद्र सरकार की योजनाएं कई ऐसे हैं जो सीधे सीधे यहाँ उसको इम्प्लीमेंट इन्होंने नहीं होने दिया। जैसे 5 किलो अनाज के नाम पे क्या हो रहा है आपको पता ही होगा, 3 किलो अनाज मिलता है, जो केंद्र सरकार की योजना है। आयुष्मान योजना अभी तक यहाँ लागू नहीं होने दी गई। लोगों के पास घर नहीं है लेकिन घर के लिए यहाँ कोई प्लान नहीं दिया, तैयार होने दिया इन्होंने। वैसे दिल्ली में 65,000 करोड़ का बजट है, चालेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन चाहते कहाँ हैं? जहाँ जहाँ नई नई हो घोषणाएँ होंगी वही कर देंगे आपको। यूनिवर्सिटी कितनी बनी है, अब जाकर देखिए ज़रा कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ कहाँ बन गई। तो बड़े नाटकबाज हैं। चलिए, अब हम चलते हैं, अब आपको बताने ये चाहते हैं कि आखिर धोखा कहाँ का दिया। दिल्ली में भी धोखा दे दिया। दिल्ली में उन्होंने कहीं दिया कि भाई दिल्ली में हमें अपने साथ तो उतारने ही पड़ेंगे, और भी दूसरे प्रदेश में 3 उन्होंने उतार दिए। अब हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में क्या कर रहे हैं? हरियाणा में कह दिया भाई कि हमारे पास समय नहीं है। तो केजरीवाल सीधे सीधे धोखेबाज हैं। इस बात को हर पार्टी इस बात को दोहराती रही, कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो भी दोहराते रहे। अजय माकन से एक दिन चर्चा हो रही थी। अजय माकन से हम लोगों ने सवाल किया था कि आप अरविंद केजरीवाल पर क्यों भरोसा नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने साथियों का नहीं हो पाया वो कभी किसी का नहीं हो सकता। और सत्ता के चरित्र में ये बार बार कहा जाता है कि आप अपने साथियों के साथ हमदर्द बने रहिए, क्योंकि समय जब बुरा आता है तो तुम कोई नहीं होता है। तो इसलिए केजरीवाल के बारे में उन्होंने बहुत पहले कही थी। पार्टी की मजबूरी थी, पार्टी गठबंधन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिसको लेकर के सब कुछ चल रहा था, हैं? अब सब कुछ चलता रहा, अब अचानक जो है वो पंजाब में भी आपने देख ही लिया कि पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में कह दिया उन्होंने, घोषणाएं कर दी। गोवा में भी कह रहे हैं घोषणाएं कर दो। गोवा में दो तीन विधायक हैं इनके। गुजरात में भी कह देंगे कि भाई गुजरात में हमें से। तो इसलिए केजरीवाल पे कभी भरोसा मत करियो। राजनीतिक दलों, जब इस व्यक्ति को फ़ायदा उठाना होगा आपका उठाएगा, फिर उसके बाद धक्का मार देगा। धक्का मारने में मास्टर आदमी है। जो भी इसके कद के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश की उसको इसने डुबाया ही है। पूरी रणनीति उठा के देख लो। प्रशांत भूष अपने गुरुदेव से छोड़िए, प्रशांत भूषण को छोड़िए, योगेंद्र यादव को छोड़िए, सिद्धांत के जितने अच्छे लोग थे सब पार्टी से निकाल दिए गए, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की वजह से। इसने क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी कि भाई जब ये जाता है तो महारानी स्वीट में ही क्यों रुकता है,
और एक बीजेपी के नेता ने उस बयान को और उस होटल को दिखाया है। वो पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी गोवा की भी एक घटना थी। गोवा में जब राष्ट्रपति जाते हैं तो वो गोवा के सरकारी गेस्ट हाउस में रुकते हैं, लेकिन जब यहाँ के मुख्यमंत्री जाते हैं तो पूरी टीम जो है वो 5 स्टार या 7 स्टार होटल में रुकते हैं और उनके लिए महारानी सूट ही। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि केजरीवाल कभी किसी दल के साथ जा नहीं सकता, क्योंकि इसकी नियति ये है कि अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है। कभी मनीष सिसोदिया का कद बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि अपने वादे के हिसाब से काम करने के लिहाज से तो वो कहाँ चले गए। हर चीज़ उसके ऊपर डिपेंड कर दिया, नतीजा यह कि कई सारे मामले जो चल रहे हैं। आज गोपाल राय की हालत देख लीजिए, सत्येंद्र जैन की देखिए। सत्येंद्र जैन उनके सबसे करीबी थे, आज उनकी क्या हालत है। कैलाश गहलोत देखिए, कभी बहुत करीबी हुआ करते थे, आज उनकी क्या हालत है। संजय सिंह की हालत देखिए क्या हालत है। एनडी गुप्ता अभी करीब आए हैं, देख लीजिए क्या हालत है। कुछ दिन के लिए जो है वहाँ इनके सांसद भी उड़ने लगे थे, राज्यसभा सांसद खासकर पंजाब से, जो उनकी क्या हालत है देख लीजिए। मंत्रियों की यहाँ तो बहुत कुछ औकात है नहीं, मंत्री तो कुछ कर नहीं पाते, तो क्या कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर से राजनीतिक दलों को ये सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि इंडी के नाम पे विपक्षी एकता की बातें सिर्फ हवा ही रही, और नीतीश कुमार तो गए ही गए। सबसे पहले सीट बंटवारा को लेकर जो समीकरण बनने बिगड़ने और भाषण देने में सबसे आगे रहे, उन्होंने ही सबसे पहले धोखा दिया, और अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया और अपनी सीटें डिक्लेयर कर ली है। देखिए दिल्ली में तो बहुत कुछ दाल इनकी गलने वाली नहीं है, ये जेल चले जाएँ चाहे जेल से बाहर रहें, जैसे भी रहें। कि अभी तक पिछले हम लोग लगातार 2-3 उसमें देख रहे हैं, कहीं कुछ दाल नहीं गलती है। और अब पुरानी छवि भी नहीं रही, जिस छवि के साथ ये आए थे, बड़े थे, आगे बढ़ रहे थे। तो तमाम सारी चीज़ें ऐसे जो इतनी आसानी से इनका पाप अभी कटने वाला नहीं है। नमस्कार।